भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में सुशील कुमार मोदी वो नाम थे जो कभी किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सुशील कुमार मोदी की पहचान एक जुझारू नेता के रूप में की जाती रही। 5 जनवरी 1952 को जन्मे सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई 2024 को हो गया। सुशील कुमार मोदी गले के कैंसर से पीड़ित थे और पिछले 1.5 महीने से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। लगभग 6 महीने पहले जब उन्होंने गले में खराश की जांच कराई थी तब रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें कैंसर है। तब उन्होंने इसकी जानकारी बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को दी, लेकिन कार्यकर्ताओं को बीमारी के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। वो पहले की तरह पार्टी और संगठन के लिए काम करते रहे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ा तो कैंसर की वजह से सुशील कुमार मोदी की तकलीफें भी बढ़ गईं। लिहाजा उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को कह दिया कि वो लोकसभा में अपनी भागीदारी नहीं दे सकते। अंततः लोकसभा के चौथे चरण की रात यानी 13 मई को दिल्ली के एम्स में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन के सच्चे सिपाही थे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने हमारे साथ काफी वक्त तक काम किया। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध था और उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ। मैंने आज सच्चा दोस्त और कर्मठ राजनेता खो दिया। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से कामना है कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों, समर्थकों और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन से जहां पूरा बिहार दुखी है, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना सबसे प्रिय मित्र और राजनीतिक राजदार सुशील कुमार मोदी को खोया है। बिहार की राजनीति में भले ही सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए सत्ता और विरोधी पक्ष में तब्दील हो गए हों, लेकिन दोनों की दोस्ती में कोई दरार देखने को नहीं मिली। हालांकि एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी दोनों ओर से होती रही। सर, आपकी पार्टी तोड़ने की बात कही जा रही है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप उनको कहे नहीं पता। सर इधर सामने सर कैमरा के तरफ। अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार का गठन किया था, तब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों से यह कहा था कि आज उन्हें सुशील कुमार मोदी की कमी महसूस हो रही है। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की दोस्ती ऐसी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशील मोदी पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तब चल रही एनडीए सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री हुआ करते थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना और बालिकाओं के लिए पोशाक योजना जब शुरू की गई थी, तब इसके लिए बजट कहां से आएगा, इसकी चिंता नीतीश कुमार ने जताई थी। सूत्र बताते हैं कि तब सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि आप योजना शुरू कीजिए, इस योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। यानी जन कल्याण योजना के लिए सुशील कुमार मोदी ही बिहार सरकार में पैसों का इंतजाम किया करते थे। बतौर वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी योजना के अनुरूप बजट बनाते थे और किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू प्राप्त किया जा सकता है, इसका खाका भी तैयार किया करते थे, जिसकी वजह से एनडीए सरकार की योजनाओं के लिए पैसों की कमी नहीं होती थी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील कुमार मोदी के असमय जाने से बिहार की राजनीति का एक कोना खाली हो गया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से लेकर अब तक 50 वर्षों तक सुशील कुमार मोदी की राजनीति में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। इतनी लंबी पारी में सुशील जी पर कोई दाग नहीं लगा। छात्र राजनीति से लेकर अब तक हम लोगों के बीच तीखा मतभेद रहा, लेकिन हमारे संबंधों में कभी कटुता नहीं रही। शिवानंद तिवारी ने बताया कि बीमारी के बाद सुशील जी के पटना आए। उस दिन रात में उनका फोन आया था, लेकिन उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। तब मैंने खुद उनसे बात करने के लिए मना कर दिया था। अगले दिन मैं सुशील मोदी से मिलने उनके घर गया, लेकिन वो मात्र 2-3 मिनट ही उनके सिरहाने बैठ पाए। सुशील जी बेहद कमजोर हो गए थे। बीमारी ने उनको घुन की तरह खोखला कर दिया था। जब मैं दोबारा मिलने पहुंचा तो हिम्मत नहीं हुई और सुशील मोदी जी की पत्नी से मिलकर उनका हालचाल जाना और वापस लौट आया। जयप्रकाश आंदोलन में सुशील और मैं लगभग
3 महीने बांकीपुर जेल में रहे। राजनीति में हम लोगों के बीच तीव्र वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन आपसी संबंध उतना ही स्नेहिल रहा। लंबे राजनीतिक जीवन में सुशील मोदी पर कोई दाग नहीं लगा। कह सकते हैं कि काजल की कोठरी से सुशील बेदाग निकले। मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। करीब 34 साल से राजनीति में सक्रिय रहे सुशील कुमार मोदी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा सुशील मोदी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सत्ताधारी दल को सदन के भीतर पुरजोर तरीके से घेर भी चुके हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के पहले सिर्फ लालू प्रसाद यादव के अलावा एक और नेता ही चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ने 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2004 में वो भागलपुर सीट से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे, लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशील कुमार मोदी को बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना गया तो उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद वो 2012 विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद सुशील कुमार मोदी को 2018 में राज्यसभा भेजा गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।